Good morning students. Today we will do our chapter factorization. फैक्टराइजेशन चैप्टर से पहले जो ये फैक्टराइजेशन है किस वर्ड से बना है? फैक्टर वर्ड से बना है। किससे बना है बेटा? फैक्टर वर्ड से बना है। अब फैक्टर क्या होता है पहले हमें क्या पता होना चाहिए? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर ए नंबर और एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन or an algebraic expression which divides another number or an algebraic expression completely is called its factor। क्या कहता है बेटा? एक नंबर या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो डिवाइड करेगा किसी दूसरे नंबर या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कंप्लीटली, तो वो क्या कहलाएगा? उसका फैक्टर कहलाएगा। ठीक है बेटा, जब एक नंबर या एक्सप्रेशन दूसरे नंबर या एक्सप्रेशन को कंप्लीटली डिवाइड मींस कोई रिमाइंडर क्या है हमारा 0 आए तो वो क्या कहलाएगा? उसका फैक्टर कहलाएगा। ठीक है बेटा, जैसे 10 है हमारे पास, 10 को 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा? 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना आया हमारा? 0 आया। कितना आया हमारा? 0 आया। अब ये जो 2 है ये क्या होगा? 10 का फैक्टर होगा। ऐसे ही 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, तो भी हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है बेटा, तो 10 को हम क्या लिखते हैं? 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब जो ये 2 इंटू 5 है, 10 के 2 भी, ये जो 2 है ये भी फैक्टर और ये 5 भी इसका फैक्टर है, क्योंकि ये जब 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे? ये कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। ये तो था नंबर में। अब जैसे कोई एक्सप्रेशन है 4x² प्लस 2x, ठीक है बेटा, इसको हमने डिवाइड किया किससे? x से। 2 को इसको हमने डिवाइड किया किससे? x से। अब ये क्या है? हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? व्हेन वी कंबाइन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड वेरिएबल विद आवर 4 बेसिक ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हम वेरिएबल और वेरिएबल मीन्स ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ये जो 4 है जो हमारे नंबर होते हैं, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट भी बोलते हैं। जब कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन किया जाए 4 बेसिक ऑपरेशंस के साथ, 4 बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं हमारे? प्लस माइनस नेगेटिव, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इन 4 बेसिक ऑपरेशंस के साथ कंबाइन किया जाए यानी कि इकट्ठा किया जाए तो वो हमें क्या मिलता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा। ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो x से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो ये जो x है ये क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। ठीक है बेटा, तो x से डिवाइड करते हैं तो किस पे जाना चाहिए? जो ये 4x है, 4x², इसको हम पहले किससे डिवाइड करेंगे? x से डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, तो 4 तो एज इट इज। अब ये क्या है? दोनों के बेस सेम है, दोनों के क्या है? बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये किस में है? डिवाइडिंग फॉर्म में है। आपने पढ़ा होगा उस चैप्टर में, पावर वाले चैप्टर में, कि जब भी बेस सेम हो और दे आर इन डिवाइडिंग फॉर्म देन पावर शुड बी सब्ट्रैक्ट। पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 2 - 1 1। ठीक है बेटा, तो अब हमें इसको x को यहाँ पे क्या लेके जाएंगे 4x। जैसे हमने यहाँ तो डायरेक्टली पता लग गया था कि 2 5 10 होते हैं,
तो यहाँ पे कोशेंट पता करने के लिए हमने क्या किया, जो ये फर्स्ट टर्म थी इसको डिवाइड कर दिया जो हमारा डिवाइजर था उससे, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास 4x आ गया। ये अब कहाँ पे चला गया, कोशेंट पे चला गया बेटा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से, तो कितना हो जाएगा 4x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, तो कितना बचा 0 बचा। अब दूसरी टर्म क्या है हमारी 2x है, दूसरी टर्म क्या है हमारी 2x है, वो कहाँ गई, नीचे आ गई बेटा। अब हमें x को के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x आ जाए, ये तो डायरेक्टली पता चल जाएगा कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, और वो भी किसका, प्लस का, +2 प्लस 2x, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं हम, डिवाइड में माइनस करते हैं, तो माइनस 2x में से 2x गए तो कितने रह गया, 0 रह गया। 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर इसने कितना दिया, 0 दिया, ठीक है। तो 4x स्क्वायर प्लस 2x को क्या लिख सकते हैं हम, डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट। ऐसा ही हमने यहाँ पे किया था, ये 2 क्या था, डिवाइजर था, और 5 क्या था, हमारा कोशेंट था, तो 2 इंटू 5 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू 4x प्लस 2 हो जाएगा। तो अब ये जो x है ये इसको क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो ये x इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे अपना फाइंड आउट किया था कि 2 क्या हो गया था, हमारा फैक्टर हो गया था। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह से ये जो x है क्या हो गया, हमारा फैक्टर हो गया, ठीक है बेटा। तो अब देखो हमने क्या किया बेटा, जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था हमने क्या किया, उसको 2, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये, इन दोनों को किस फॉर्म में लिखा, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो अब जो फैक्टराइजेशन टर्म है वो क्या कहती है कि द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन as a product of 2 or more algebraic expression is called factorization। किसी algebraic expression को दो या दो से ज़्यादा expressions की मल्टीप्लाई में लिखने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो देखें डेफिनेशन क्या होगी इसकी, the process of writing an algebraic expression as a product of 2 and more expression is called factorization। इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, ठीक है बेटा। ये क्या थी हमारी, प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड मोर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। जो प्रोसेस होती है लिखने की, क्या लिखने की, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में, वो क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो अब ये फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे, वो देखेंगे बेटा। जैसे हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 2x है, वही ले लिया हमने जिसकी अभी हमने डिवाइड की थी, ठीक है बेटा। तो अब इनको पहले तो क्या करेंगे हम, इनके जो प्राइम फैक्टर है उनमें इनको राइट डाउन करेंगे। 4 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है। 4 का प्राइम फैक्टर क्या होगा बेटा, 2 इंटू 2
एंड x का प्राइम फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वेयर का, x इंटू एक्स, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, 4, 2 इंटू 2 4, ठीक है बेटा, प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है बेटा। तो ये क्या बन गया, हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिख लिया, किस फॉर्म में, फैक्टराइजेशन फॉर्म में, ठीक है बेटा, फैक्टर की फॉर्म में, ठीक है। अब इनमें से जो हाईएस्ट कॉमन होगा, हाईएस्ट HCF, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है बेटा, हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, इसमें से 2x होगा, यहाँ पे भी 2x है, देखो 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या निकल जाएगा, हाईएस्ट कॉमन निकल जाएगा। अब इनको क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, क्या ले लिया हमने, इनको कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ से 2 बचा और x बचा, 2x। अब यहाँ से तो 2x सारा ही निकल गया, तो वहाँ पे क्या बचा, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा। लेकिन जब हम इस तरह से कॉमन निकालते हैं तो वहाँ पे क्या बच जाता है, 1 बच जाता है बेटा, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 2x हमारा कॉमन निकल गया, क्या बचा यहाँ पे, 1 बचा, तो प्लस 1। मोस्टली बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं बेटा कि 2x कॉमन निकाल लिया, यहाँ से तो 2x बच गया, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, तो हमने बस 2x लिख दिया, +1 तो लिखा ही नहीं, लेकिन ये +1 भी आएगा बेटा। मोस्टली बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो अब ये होगी कि फैक्टराइजेशन क्या, हमें पता चला फैक्टर क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, और फैक्टराइजेशन जो फैक्टराइजेशन करते हैं हम वो कैसे करते हैं। पहले उनको ब्रेक करना है उसके फैक्टर फॉर्म में, फिर जो हाईएस्ट कॉमन है वो हमें बाहर निकालना है, और फिर क्या करना है, हमें 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखना है किसमें, प्रोडक्ट में। 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या नंबर्स को लिखना है किसमें, प्रोडक्ट में। तो ये क्या होंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। अब जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.1 वो देखेंगे बेटा। क्या कहता है इस एक्सरसाइज में, फैक्टराइज द फॉलोइंग जो गिवन है क्वेश्चंस उनको क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए, ठीक है बेटा। फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, a² b + 5ab, ठीक है बेटा। तो पहले तो हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है किसमें, फैक्टर में, इसके फैक्टर्स में। तो क्या करेंगे, a² को क्या लिख सकते हैं, a इंटू a इंटू बी प्लस 5 इंटू ए इंटू बी, ठीक है बेटा। हमने क्या कर दिया, इसके फैक्टर फॉर्म में इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। a² को क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए, जितनी पावर होगी उतने टाइम्स ही वो नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितनी पावर होगी उतने ही नंबर उतनी ही बार वो नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a की पावर कितनी थी, 2 थी, तो वो नंबर 2 बार ही मल्टीप्लाई हो गया, इंटू बी, 5 इंटू ए इंटू बी, ठीक है बेटा। अब देखेंगे इनमें से हाईएस्ट कॉमन क्या फाइंड आउट करना है हमें, हाईएस्ट कॉमन क्या है। देखो बेटा, अब दोनों में क्या है, ए और ए कॉमन है। अब यहाँ पे एक ए और है, लेकिन यहाँ पे एक ए और नहीं है। यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है, तो b भी क्या आ जाएगा, हमारा कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे तो कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है बेटा। तो हमारे कॉमन हाईएस्ट कॉमन क्या आया, a इंटू बी, a इंटू बी। आपको अपनी नोटबुक में ऐसे सर्कल नहीं लगाने हैं, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो a इंटू बी क्या आ गया, हमारा कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा, ये तो क्या निकल गया बेटा, कॉमन निकल गया। ये तो क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, a बचा, बीच में क्या साइन है, प्लस का, जो साइन होगा वही रहेगा, ठीक है बेटा। जब प्लस की टर्म हम कॉमन लेंगे तो वही रहेगा, अगर माइनस की टर्म लेंगे बाहर कॉमन में तो क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, ठीक है। वो कैसे होंगे मैं आपको जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है बेटा।
अब यहाँ से a और b तो क्या हो गया, कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। ठीक है बेटा, अब इसमें से हम और कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते। सो अब इसको क्या राइट डाउन करेंगे हम, ए बी इंटू ए प्लस 5, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। गॉट इट बेटा। अब सेकंड पार्ट और देखें, सेकंड पार्ट क्या है, 5xy स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर वाई, 5xy स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर वाई, 10x स्क्वायर वाई। ठीक है बेटा, तो पहले तो हमें क्या करना है, इनको लिखना है किस फॉर्म में, प्रोडक्ट या फैक्टर फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई को क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वाई इंटू वाई माइनस, अब 10 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 5 ही होंगे, दोनों प्राइम नंबर है, उससे ज़्यादा तो फैक्टर होंगे नहीं, 2 इंटू 5। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है बेटा, पहले तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या कांस्टेंट है, 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये क्या आ गया हमारा, कॉमन आ गया। और एक x है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2x है, तो कॉमन क्या निकलेगा, एक x ही निकलेगा, तो एक ये x भी क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया। और क्या है यहाँ पे y। ठीक है बेटा, यहाँ पे 2y है लेकिन यहाँ पे 1y ही है, तो कॉमन क्या आएगा, एक ही y आएगा, तो एक ये वाला y भी क्या हो गया हमारा, कॉमन निकल गया। मीन्स यहाँ से तो ये 3 टर्म्स आ गई, 5x एंड y। यहाँ से भी 3 टर्म्स कौन कौन सी होगी, एक तो 5 और x हो गई हमारी, और एक y होगी। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या आ गई, कॉमन आ गई, तो कॉमन क्या आया हमारा, 5 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ये तो क्या निकल गया, कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या बचा, y बचा, यहाँ पे साइन माइनस का, यहाँ से क्या बचा, ये कॉमन निकल गया और ये कॉमन निकल गया, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x। ऐसे ही 5 इंटू एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा बेटा, 5xy, ब्रैकेट में क्या बचा, y माइनस 2x, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे बेटा, सेकंड पार्ट मैं करवा रहा हूँ। सेकंड पार्ट क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर माइनस 6 पाई आर, 6 पाई आर, क्या हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर माइनस 6 पाई आर। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास। तो पहले क्या करना है, हमें फैक्टर फॉर्म में राइट डाउन करना है। 3 पाई का क्या हो जाएगा, 3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर को क्या लिखते हैं, आर इंटू आर माइनस, अब 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू पाई इंटू आर। ये पाई क्या होता है बेटा, मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है, जो हम कहाँ पे यूज कर देते हैं, अपने एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो पाई है और जो ये 3 है, और क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से बेटा, 3 भी है, यहाँ पे भी 3 है, पाई है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है। ठीक है बेटा, अब एक और आर यहाँ पे नहीं है, और जो 2 है वो यहाँ पे नहीं है, तो हमारा कॉमन क्या आया, 3 पाई आर, 3 पाई आर, ये क्या आ गया हमारा, कॉमन आ गया। तो क्या हो गया, 3 पाई आर, ब्रैकेट में क्या बचा बेटा, आर माइनस 2, और तो यहाँ से कुछ बचा ही नहीं, तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। ठीक है बेटा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 पाई आर इंटू आर माइनस 2। ठीक है बेटा, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 9m प्लस 18n।
अब m और n दोनों ही अलग अलग वेरिएबल हैं तो उनमें से तो कुछ कॉमन आ नहीं सकता। अब 9 और 18 में से क्या कॉमन आ सकता है? 9 की टेबल में 18 आता है तो 9 ही क्या आ जाएगा हमारा? कॉमन आ जाएगा। 9 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा? m बचेगा प्लस 18n में से क्या बचेगा? 9 2 जा 18, 2n बचेगा। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट भी खुद करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है 15a² b² c माइनस 3abc²। हमारे पास ये क्वेश्चन है बेटा 15a² b² c माइनस 3abc²। ठीक है, तो पहले तो क्या करना है हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखनी है। 15 का क्या हो जाएगा? 3 × 5 हो जाएगा। अगर किसी को नहीं करना आता तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, लेकिन हम 1 को नहीं लिखते। ठीक है बेटा, यहाँ पे इंटू a² मीन्स a × a, b² मीन्स b × b इंटू c माइनस 3 × a × b। ठीक है बेटा, c² मीन्स c × c। सो क्या आ गया हमारे पास? 3 है दोनों में? है। 5 है दोनों में? नहीं है सर। a है दोनों में? है। क्या एक और a है? नहीं है वहाँ पे। b है, यहाँ पे भी b है और यहाँ पे भी b है। दूसरा b है? नहीं है। c है। क्या और कुछ कॉमन आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा। तो ये क्या है हमारा? कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन यही है, 3a b और c। ठीक है बेटा, यहाँ से क्या बचा? 5ab माइनस वहाँ से क्या बचा? 3 और c माइनस 3c। दैट इज योर आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। इससे पहले जो हमने आइडेंटिटी की वहाँ पे क्या किया था हमने? जो मल्टीप्लाई में गिवन होते थे 2 एक्सप्रेशन, उनकी मल्टीप्लाई करनी होती थी। अब एक एक्सप्रेशन दिया होगा, उनको 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई में लिखना है। तो जो आइडेंटिटी चैप्टर था उसका कुछ बिल्कुल क्या है? उसका रेसिप्रोकल है, मीन्स उसका उल्टा है। ठीक है बेटा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट वो भी इसी तरह से है, वो आप करेंगे बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 5x³ प्लस 10x² प्लस 15x। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा? ये देखेंगे हमारे पास क्या है? 5 × x × x × x। ठीक है, कितने टाइम था? x³ 3 टाइम्स था, तो हमने क्या लिख लिया? 3 बार लिख लिया। प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 2 लिख सकते हैं, इंटू x² है तो कितने टाइम्स आ जाएगा? 2 टाइम्स। पावर कितनी है? 2, तो कितने टाइम्स आएगा? x 2 टाइम्स। प्लस 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 × क्या हो जाएगा? 3, 15 × x। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास। अब क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा इसमें से? हम एक तो 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है बेटा, फिर एक x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब एक और x यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है बेटा, और x वहाँ पे नहीं है। अब 2 यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, और जो 3 है वो यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो हमारा कॉमन क्या आया? 5x क्या आया? हमारा कॉमन आया। ठीक है बेटा, तो 5x हमने क्या निकाल लिया? कॉमन निकाल लिया। क्या निकाल लिया? कॉमन निकाल लिया 5x।
इंटू यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या बचा प्लस 2x, यहाँ पे क्या बचा प्लस 2x, फिर क्या बचा प्लस 3 प्लस, सो 5x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इज योर आंसर। गॉट इट बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से है हमारा, क्या है 6x स्क्वेयर एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 12x। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या था 5x क्यूब था, 6x स्क्वेयर है, और 12 की जगह क्या है 15 की जगह क्या है 12x है। तो एक तो क्या आ जाएगा 6 कॉमन आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे बेटा, ठीक है, ट्राई यूर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट 14p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, 14p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर प्लस 21p स्क्वेयर क्यू माइनस 28p क्यू स्क्वेयर, 28p क्यू स्क्वेयर। अब फिर से इसको किस फॉर्म में लिखना है बेटा, फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो फैक्टर की फॉर्म में 14 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 14 के 2 इंटू 7 इंटू पी स्क्वेयर को क्या लिखते हैं p इंटू पी, क्यू को क्या लिखते हैं क्यू स्क्वेयर को क्यू इंटू क्यू, प्लस 21 को क्या लिखते हैं बेटा 7 इंटू 3 या 3 इंटू 7। ठीक है, फिर पी स्क्वेयर को क्या लिखते हैं p इंटू पी एंड क्यू एज इट इज, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 7 जा 28। ठीक है बेटा, हमें क्या लिखने हैं प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, इंटू पी इंटू क्यू कितने टाइम्स 2 टाइम्स, क्यू कितने टाइम्स 2 टाइम्स, क्यू इंटू क्यू। ठीक है बेटा, अब क्या कॉमन आ सकता है, क्या 2 सभी में है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 तो क्या नहीं आएगा कॉमन नहीं आएगा। क्या 7 सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्या p सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्या दूसरा p यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे क्या है सिर्फ एक ही p है। फिर q यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। क्या एक और क्या है, एक और क्या यहाँ पे नहीं है। तो क्या कॉमन आया हमारा 7p एंड क्यू, 7p एंड क्यू, 7p एंड क्यू। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गए हमारे कॉमन आ गया 7p क्यू, क्या आ गया हमारा कॉमन आ गया बेटा। क्या बचा यहाँ से 2p क्यू, यहाँ पे क्या बचा प्लस 3p, यहाँ पे क्या बचा माइनस 2 2 जा 4 क्यू, 4 क्यू। दैट इज योर आंसर। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, अब जो 6th क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट में क्या है बेटा 36a क्यूब b क्यूब, 6 का सेकंड पार्ट 36a क्यूब b क्यूब c माइनस 18ab स्क्वेयर c स्क्वेयर प्लस 27ab स्क्वेयर c। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास। अब क्या करना है, हमें इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है, मींस प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना है। 36 को क्या लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो क्या कर सकते हैं 36 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे बेटा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3
3 जा 9, 3 1 जा 3। तो क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ए क्यूब मीन्स ए की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, ठीक है बेटा। बी क्यूब मीन्स बी की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, बी इंटू बी माइनस। अब 18 को क्या लिखते हैं, अगर इसको हटा दे तो क्या बचा हमारे पास 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, मीन्स एक 2 नहीं है, बाकी 2 इंटू 3 इंटू 3 है, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या आया था हमारा 18 के फैक्टर, ठीक है बेटा। a इंटू ए, बी स्क्वेयर मीन्स 2 टाइम्स बी, सी स्क्वेयर मीन्स 2 टाइम्स सी इंटू सी, ठीक है बेटा। अब जो थर्ड टर्म है प्लस 27 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वेयर मीन्स 2 टाइम्स बी इंटू सी, ठीक है बेटा। अब हमें इन तीनों टर्म्स में ये फाइंड आउट करना है कि हमारा कॉमन हाईएस्ट कॉमन क्या है। हाईएस्ट कॉमन, अब 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 2 टाइम्स 3 है यहाँ पे भी 2 टाइम्स 3 है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स 3 है, ठीक है बेटा। ए, अब यहाँ पे क्या है एक टाइम है तो हम एक ही टाइम क्या ले सकते हैं, अपना कॉमन ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ से भी क्या आ गया हमारा ए कॉमन आ गया, यहाँ से भी क्या हो गया हमारा ए कॉमन आ गया, ठीक है। अब बी सभी में है तो एक बार तो सभी में है, बी देखेंगे, बी यहाँ पे भी 2 बार है, यहाँ पे तो 3 बार है और यहाँ पे 2 टाइम्स है, ठीक है बेटा। तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स बी कॉमन आ जाएगा हमारा, 2 टाइम्स बी हमारा क्या आ गया कॉमन आ गया, ठीक है। अब सी देखेंगे, इसका सी नहीं लिखा बेटा, इंटू सी, ये वाला सी रह गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक टाइम है, यहाँ पे भी एक टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, तो कितने टाइम कॉमन आएगा 1 टाइम कॉमन आएगा। तो यहाँ से एक सी हमारा क्या आ गया कॉमन आ गया, यहाँ से भी एक सी कॉमन आ गया और यहाँ से भी हमारा क्या हो गया एक सी कॉमन आ गया। अब हमारा कॉमन क्या निकला बेटा 3 3 जा 9 या फिर 3 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ये क्या आ गया हमारा कॉमन आ गया, ठीक है बेटा। ब्रैकेट में देखते हैं क्या बचा हमारा 2 2 जा 4 ए इंटू ए बी इंटू बी है बस, माइनस 2 इंटू सी प्लस यहां से क्या कॉमन आया 3 इंटू 3, ये तो सारा क्या निकल गया था कॉमन निकल गया था, क्या बचा यहाँ पे सिर्फ 3 बचा प्लस 3, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे 3 3 जा 9 ए बी इंटू बी स्क्वेयर एंड सी, ठीक है बेटा। अब इनकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इंटू 4 ए स्क्वेयर बी माइनस 2c प्लस 3, दैट इज योर आंसर। गॉट इट बेटा। नाउ मैं 7th का एक पार्ट करवाऊंगा, बाकी सेकंड पार्ट आप करेंगे बेटा। आज फर्स्ट 7 क्वेश्चन ही करेंगे। सो 7 का मैं करवा रहा हूं आपको। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपको खुद करना है कि उसमें से क्या क्या कॉमन निकल सकता है। जिसमें एक ब्रैकेट की ब्रैकेट कॉमन होगी ना बेटा, ब्रैकेट अगर सेम है तो वो क्या आ जाएगी ब्रैकेट की ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी। देखेंगे अभी जैसे अभी मैं करके दिखाता हूँ। 7 लेट्स सी फर्स्ट पार्ट, 7 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है बेटा। फर्स्ट पार्ट में है क्या है सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास x प्लस 3y
इंटू 3z स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 6y इंटू जेड। अब जो ये ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है बेटा, इसमें ये नहीं करना कि पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है उसके बाद देखेंगे कि क्या कॉमन आना है। पहले ही हमें देखना है कि ये ब्रैकेट कॉमन आ रही है, किसी तरह से हम इस ब्रैकेट को कॉमन निकाल सकते हैं। अब ये x प्लस 3y है, लेकिन यहाँ तो सर 2x प्लस 6 है। अब इस ब्रैकेट में से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, x y में से तो कुछ कॉमन नहीं है। क्या 2 और 6 में से कुछ कॉमन है? 2 और 6 में से क्या निकाल सकते हैं हम? 2 निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है। तो वो करके देखते हैं पहले। x प्लस 3y इंटू 3z स्क्वेयर, ठीक है बेटा, माइनस हमने क्या किया? 2 कॉमन ले लिया। क्या किया? 2 कॉमन लिया, तो 2x प्लस, अब इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। जो भी हम कॉमन निकाल लेंगे वो उस कॉमन से हमें क्या करना होता है? उस ब्रैकेट को डिवाइड करना होता है। यहाँ से क्या निकला हमारा? 2 कॉमन निकला, तो 2x बाई 2 क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y इंटू जेड। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आया कि ये 2 कैसे कॉमन निकला है, तो आप इस ब्रैकेट को किस फॉर्म में लिख लेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लेंगे। फिर जो कॉमन आ रहा है ये 2, ये कॉमन 2 निकाल लेंगे। अब देखेंगे बेटा, जो ये वाली ब्रैकेट है हमारी सेम है सेम, और यहाँ पे जेड स्क्वायर है, वहाँ पे जेड है, तो जेड भी कॉमन निकल सकता है। तो हमें इस जेड स्क्वायर को कैसे लिखना पड़ेगा? मल्टीप्लाई फॉर्म में, ठीक है। तो जेड को हमने क्या, जेड स्क्वायर को क्या लिख दिया हमने? जेड इंटू जेड। क्या लिख दिया? जेड इंटू जेड। अब देखें कि हमारा जो ये जेड है ये भी क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। x प्लस 3y, ये तो क्या थी? पूरी की पूरी ब्रैकेट थी, और साथ में हमने क्या निकाला? कॉमन, z भी कॉमन निकाला, ठीक है बेटा। और अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया? यहाँ पे क्या बचा? 3z माइनस यहाँ पे क्या बचा? ये तो दोनों कॉमन निकल गए, सिर्फ क्या बचा है? 2। सिर्फ क्या बचा है? 2। दैट इज योर आंसर। अब देखेंगे यहाँ पे बेटा 3 एक्सप्रेशन बन गए। ये किसकी प्रोडक्ट बन गई? 3 एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट बन गई। एक तो z, एक दूसरा एक्सप्रेशन x प्लस 3y, और तीसरा एक्सप्रेशन 3z माइनस 2। ओके बेटा, थैंक यू।